दोस्तों नमस्कार आदाब, मैं हूं फराज चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया फायर न्यूज़। चुनाव का समय जब भी हमारे देश में आता है, किसी भी राज्य में जब चुनाव होने होते हैं तो ये एक बड़ा रोमांचक सा समय बन जाता है, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा समय बन जाता है, खासकर जनता के लिए। जिस राज्य में चुनाव होने होते हैं वहाँ की जनता खूब एंजॉय करती है, बड़ी बड़ी रैलीज़ में जाते हैं, बड़े बड़े नेताओं से भाषण सुनते हैं, उनके बड़े बड़े वादे सुनते हैं और कभी कभी रैलीज़ में फ्री रंग बिरंगे झंडे मिल जाते हैं, टोपी मिल जाती है, बैजेस मिल जाते हैं। तो चुनाव का समय तो जनता के लिए बेस्ट समय होता है और फिर अधिकार भी जनता के हाथ में होता है कि वो किसको चुनेंगे, किस पार्टी, कौन सी पार्टी उनकी फेवरेट पार्टी होगी और कौन सी पार्टी जनता के पसंद होगी जो उस राज्य में अपनी सरकार बनाएगी। ऐसे में मैं आपके लिए आज एक ऐसी खबर लेके आया हूँ जिसको सुनकर जो मैं आपको खबर बताऊंगा, फिर वीडियो भी दिखाऊंगा, आप सोचेंगे कि आखिर ये मीडिया का स्तर कहाँ गिर चुका है। इस वक्त हमारे देश में जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है उसमें उस देश की मीडिया कहाँ तक गिर गई है और किस तरीके से बंगाल में मीडिया को, बंगाल के लोगों ने मीडिया की गाड़ियों को फोड़ दिया। मैं वीडियो दिखाऊंगा, पूरी बात बताऊंगा और आखिर क्यों बंगाल के लोगों को इतना ज़्यादा गुस्सा आया उस चैनल पर कि वो मजबूर हो गए ऐसा कुछ करने पर। तो मैं शुरुआत करूंगा, ध्यान से सुनिएगा एक एक बात को। तो मेन जो बंगाल चुनाव का हाईलाइटेड टॉपिक रहा है वो है नंदीग्राम। नंदीग्राम क्यों हाईलाइटेड रहा है? क्योंकि देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़े दो बंगाल के नेता आमने सामने खड़े हैं। सबसे बड़े मैं कैसे कह सकता हूँ, क्योंकि जो दूसरे हैं वो एक बागी नेता है जो पहले ममता बनर्जी की पार्टी में टीएमसी में थे, मगर ऐन वक्त पर उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया, टीएमसी को छोड़ दिया और आमने सामने आ गए हैं दो एक साथ काम करने वाले नेता जो आज आमने सामने एक दूसरे के खिलाफत में खड़े हैं। एक तरफ है भारतीय जनता पार्टी से नंदीग्राम से चुनाव जो लड़ रहे हैं शुभेंदु अधिकारी, उनके सामने विपक्ष में है खुद बंगाल की मौजूदा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। तो ये कांटा सबसे अहम, सबसे कांटे की टक्कर मानी जा रही है इस वक्त पूरे बंगाल चुनाव में। और नंदीग्राम में आपने हर चीज़ वो होती हुई भी देख ली है, जहां कभी टीएमसी की रैली निकलती है, बड़ी टीएमसी की रैली, और उसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी की भी बड़ी रैली निकलती है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने लगभग अपने सारे दिग्गज नेताओं को इसमें लगा दिया है बंगाल चुनाव को जीतने के लिए, नंदीग्राम को जीतने के लिए। और सामने कौन खड़ा है? सामने खड़ी है तो सिर्फ एक अकेली औरत जो कि मौजूदा मुख्यमंत्री भी है पश्चिम बंगाल की। ममता बनर्जी ने अकेले ही आप कह सकते हैं पूरी भारतीय जनता पार्टी के पसीने छुड़वा रखे हैं। वो बात अलग है, वो बात अलग है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी हर वक्त ये कहती रहती है कि वो 200 से ज़्यादा सीटें जीतेगी और ममता बनर्जी इस बार पूरा चुनाव हार जाएंगी, बहुमत से सरकार बनाएगी भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, हर पार्टी को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होता है, अपने नेताओं पर कॉन्फिडेंस होता है, मगर राजनीति का जो स्तर होना चाहिए वो बिल्कुल गिर चुका है बंगाल चुनाव में। आप असम चुनाव में भी देख सकते हैं। बंगाल चुनाव की हम बात कर रहे हैं तो राजनीति का स्तर बिल्कुल खत्म हो चुका है, नील हो चुका है। थोड़ी मर्यादा तो रखिए, ये डायलॉग आपको याद होगा। खैर, हम इन चीज़ों पर बात नहीं करेंगे। तो राजनीति के स्तर की मैं बात कर रहा था। तो एक तरफ तो एक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जिसने पूरी कोशिश करी है। आपने सोशल मीडिया पर अगर कहीं लेख पढ़े हों, वीडियोस देखी हों कि किसी तरीके से बंगाल चुनाव को भी कम्युनल एंगल दे दिया जाए, सांप्रदायिक एंगल दे दिया जाए, इसे भी किसी तरीके से धार्मिक धर्म से जोड़ दिया जाए, मगर बंगाल के लोगों ने इसे सर से नकारा है। मुद्दों पर बात की गई अगर बंगाल में, तो घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने भी बहुत सारे वादे किए हैं, किसानों को लेकर भी वादे किए गए हैं, वही किसान जो दिल्ली की सरहदों पर बैठे हैं इतने दिनों से। तो ऐसे में मीडिया ने इस बात पर कोई मौका नहीं छोड़ा। जब भारतीय जनता पार्टी इस काम को करने में फेल हो गई तो मीडिया ने भारतीय जनता पार्टी के बिहाफ पर उस रोल को बखूबी निभाया। जिस तरीके से मीडिया ने कोशिश करी कि ममता बनर्जी को टारगेट किया जाए, टीएमसी पार्टी को टारगेट किया जाए और टीएमसी पार्टी ममता बनर्जी को कम्युनल बना दिया जाए बंगाल चुनाव में, और ये कह दिया जाए कि ममता बनर्जी धर्म की राजनीति कर रही हैं बंगाल में। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आगे आपको इसका पता लग जाएगा जब मैं आपको एक छोटी सी क्लिप दिखा रहा हूँ एक चैनल की, एक मीडिया चैनल की, जहाँ आप रिपोर्टिंग का स्तर देखिए, आप रिपोर्टिंग का लेवल देखिए, जहाँ ग्राउंड लेवल पर दो रिपोर्टर्स जाते हैं
और ममता बनर्जी को वो दिखाते हैं कि सामने वाले घर में ममता बनर्जी हैं इस वक्त और उस घर का रंग है हरा। ये कहा जाता है मीडिया रिपोर्टर्स द्वारा जिस घर में ममता बनर्जी हैं इस वक्त वो अंदर कुछ कर रही हैं, उस घर का रंग हरा है। हरे से मतलब मुस्लिम एंगल दिया जा रहा था एक मीडिया चैनल द्वारा। आपको याद दिला दूं, शायद आप कहीं भूल गए हों कि मीडिया चैनल्स का काम क्या होता है, सिर्फ खबर पेश करना जनता के सामने और सच्ची खबर पेश करना, ट्रूथफुल इंफॉर्मेशन जनता के सामने पेश करना, ये सिर्फ मीडिया का काम होता है। मगर यहाँ मीडिया खुद क्या कर रही थी, एक हरे घर को मुस्लिम एंगल से जोड़कर ममता बनर्जी को कम्युनल दिखाने की कोशिश की जा रही थी। ये बात यही नहीं रुकती है। शुभेंदु अधिकारी जो ममता बनर्जी के विपक्ष में है नंदीग्राम में, उन्होंने भी ये बयान दिया था कुछ दिन पहले कि ममता बनर्जी तो एक मुस्लिम हैं, वो एक मुस्लिम राजनीति कर रही हैं, उन्हें बेगम तक बता दिया गया था और बाहर की बता दिया गया था। सबसे बड़ी बात, ममता बनर्जी जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं पश्चिम बंगाल की, उन्हें बाहर की बता दिया गया था कि वो बंगाल की हैं ही नहीं और शुभेंदु अधिकारी खुद को ज़मीनी स्तर का नेता बता रहे थे। आप सोचिए कितनी शर्मनाक बात है। और मतलब जब नेताओं के पास कुछ बोलने को नहीं होता है तो ऐसे अजीब अजीब अटपटे बयान पेश करने लगते हैं मीडिया के सामने। और मीडिया का तो काम ही आपको पता है कि एक बात को 3-4 बातों के ऊपर चलाकर बताना मीडिया का काम इस वक्त बन चुका है। तो बात मैं कर रहा था जब उन्होंने इस चैनल ने एक घर को, जिस घर में ममता बनर्जी थी, उसको उसके रंग, उसकी दीवार का रंग जो हरा था, उसको मुस्लिम एंगल से जोड़ा, तो बंगाल के लोगों ने इसे पकड़ लिया। बंगाल के लोग समझदार हैं, आप जनता को मूर्ख समझना छोड़ दीजिए। ये प्रधानमंत्री मोदी जी का डायलॉग था, आपको याद ना हो तो इसके बाद बंगाल के लोगों ने जब इस चैनल की गाड़ी को देखा जाते हुए, इस चैनल की गाड़ी में रिपोर्टर्स बैठे थे, वही रिपोर्टर्स जिन्होंने ग्राउंड लेवल की रिपोर्टिंग की थी, तो उन गाड़ियों को बंगाल के लोगों ने घेर लिया। और घेरने के बाद क्या किया, आप ये पूरी वीडियो देखिए, मैं इस पर कुछ नहीं बोल रहा हूँ। आराम से इत्मीनान से वीडियो का आप देख सकते हैं कि बंगाल के लोगों का जो गुस्सा है उसका लेवल कहां पहुंच चुका है और वो कितने मजबूर हो गए हैं कि अब चैनल्स के ऊपर, गोदी मीडिया के चैनल्स के ऊपर उन्हें ये सब करने की जरूरत पड़ रही है। वीडियो को देखिए आप। देखिए हरे रंग का घर जो दिख रहा है, दीदी इसी में है। और मुकेश जरा कहूंगी कि जूम इन करके दिखाइए वो तस्वीर, वो दीदी का घर देखिए शानली। और ये पोस्टर, प्रत्युष, ये पोस्टर बहुत कुछ कहता है। देखिए जो क्या होगा ये जनता को डिसाइड करना है, लेकिन बहुत दिलचस्प तस्वीर है। और ठीक देखिए दीदी के घर की चौखट के पास मैं और श्वेता दोनों खड़े हैं। दीदी हमसे चंद कदम के फासले पर है, इसी घर पर दीदी है। और देखिए दीदी के घर के सामने जो तस्वीर है ये बहुत कुछ बयां कर रही है। टीएमसी के झंडे, ममता दीदी के छोटे छोटे कटआउट दिख जाएंगे और साथ में देखिए शुभेंदु अधिकारी। नीचे जो लिखा हुआ है वो बांग्ला में जो मैंने समझ पाया है वो मैं समझ पाया, वहां पर लिखा हुआ है कि नंदीग्राम जो है भूमिपुत्र को तो वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से जो उस मीडिया चैनल की गाड़ी थी उसको पूरी तरीके से बंगाल के लोगों ने नष्ट कर दिया। सबसे पहले तो हम यह बात साफ करते हैं कि ऐसी चीज़ों का हमें खंडन करना चाहिए। हिंसा का कहीं भी समर्थन करना बिल्कुल गलत बात है। और साथ में उस गाड़ी में एक महिला रिपोर्टर भी थी, उसके साथ भी कुछ भी हो सकता था उन रिपोर्टर के साथ। तो ऐसे में ऐसी चीज़ों को आपको गलत कहना ज़रूरी है, मगर उसका दूसरा पहलू भी आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिर लोग इतने मजबूर क्यों हो गए हैं, लोगों के अंदर इतना गुस्सा आखिर आया क्यों है कि आपकी चैनल की गाड़ी, गोदी मीडिया के चैनल्स की गाड़ी कहीं से भी गुजरती है तो कहीं उन्हें नारे सहने पड़ते हैं, गालियाँ सहनी पड़ती है और कहीं कहीं तो ये हालत हो जाती है जो आपने वीडियो में देखी है। आपने देखा कि लोग इतना ज़्यादा गुस्से में हैं कि लाठियों से उन्होंने पूरी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए हैं।
गाड़ी पर उन्होंने इतने डेंट मार दिए हैं कि कहीं ना कहीं रिपोर्टर्स को जो गाड़ी में बैठे होंगे उन्हें डर लग गया होगा अपनी जान का कि उन्होंने आखिर वो किया क्या है। मुझे पता है ये बात पक्की कि वो रिपोर्टर सोच रहे होंगे कि आखिर उन्होंने किया क्या है। जो उन्हें कहा गया था, हेड ऑफिस द्वारा जो उन्हें काम दिया गया था, आखिर उन्होंने वही काम किया है। असल में यहाँ बात आती है दोस्तों कि ऑर्डर्स कोई और देता है और ज़मीनी लेवल पर जाकर ये रिपोर्टर्स बेचारे अपना काम करते हैं और वहाँ पर इन्हें हर चीज़ सहनी पड़ती है। हेडक्वार्टर तो अपना दूर बैठा हुआ होता है। बड़े बड़े जो नामी रिपोर्टर्स हैं वो तो दूर बैठे रहते हैं, स्टूडियो में बैठकर अपनी न्यूज़ बोलनी होती है उन्हें। मगर जो ग्राउंड लेवल पर रिपोर्टर्स होते हैं, असली मुसीबत उन लोगों की आती है, उन लोगों की वजह से जो स्टूडियो में बैठकर बकवास कर रहे होते हैं। आप देख सकते हैं कि आखिर जब इस चैनल के रिपोर्टर्स ने कोशिश की कि ममता बनर्जी को कम्युनल एंगल वाला नेता बना दिया जाए, मुस्लिम नेता बना दिया जाए, जो कि मुस्लिम धार्मिक राजनीति कर रही हैं पूरे बंगाल में। तो दोस्तों ये हाल है इस वक्त हमारे देश की मीडिया का, हमारे देश की पत्रकारिता का, पत्रकारों का। क्या आप जब भी कहीं भी उन्हें देखेंगे, वो इस वक्त कहीं से भी गुजरते होंगे तो उन्हें किसी घर से, किसी मोहल्ले से गाली पड़ती होगी, कहीं से उन्हें कुछ बातें उल्टी सीधी सुनने को मिलती होंगी, तो कहीं उन्हें ऐसे लोगों का भी सामना करना पड़ता होगा जिनके अंदर गुस्से का जो लेवल है, टॉलरेंस का जो लेवल है, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और वो मजबूर हो गए हैं हाथ में लाठी और डंडे उठाने को। क्योंकि गोदी मीडिया ने काम ही कुछ ऐसा किया है। क्योंकि आप सोचते होंगे कि एक सिर्फ छोटी सी खबर है जो मीडिया ने गलत दिखाई, उसके बाद उन्होंने माफ़ी मांग ली, बात ख़त्म हो गई। ये बात इतनी सी नहीं होती है दोस्तों। आप ये सोचिए कि उस खबर का इम्पैक्ट कितना बड़ा हो सकता है, उस खबर का असर कितना बड़ा हो सकता है उन लोगों पर जिनके लिए वो खबर बनाई गई थी। ये खबर जो गोदी मीडिया फैलाती है या कोई भी किसी भी देश की मीडिया जब खबर फैलाती है लोगों में, तो वो लोगों को जागरूक करने के लिए होती है, लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए होती है, लोगों की जानकारी बढ़ाने के लिए होती है कि आपके आसपास आखिर चल क्या रहा है, आपके देश में क्या चल रहा है, आपके राज्य में क्या चल रहा है। मगर जब वही खबर आपको मजबूर कर देती है, आपकी सोच बदल देती है, आपके दिलों में नफ़रत डाल देती है, तो वो खबर फिर खबर नहीं रहती है, वो राजनीति बन जाती है। और यही हाल इस वक्त सारे मीडिया चैनल्स का है। मेरे अंत में इस वीडियो को ख़त्म करते वक्त एक बहुत पुराना मेरा फेवरेट कहावत, डायलॉग, कुछ भी आप इसे कह सकते हैं, भाषण कह सकते हैं, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दी थी संसद में। उन्होंने कहा था कि सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, नेता आज है, नेता कल नहीं है, मगर ये देश रहना चाहिए, देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। मैं इसी बात से आज की इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे आगे शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। नमस्कार।